अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑनलाइन विद नदीम हुसैन के साथ मैनचेस्टर से मैं हूं नदीम हुसैन रिजवी। और आज प्रोग्राम का फॉर्मेट बहुत ही ज़बरदस्त है, वो है कि नया पाकिस्तान। मैं एज ए सहाफ़ी और सबसे पहले पाकिस्तानी होने के नाते ये आज आपसे गुफ्तगू करूंगा कि पाकिस्तान, असल में नया पाकिस्तान कैसा होना चाहिए। मेरे ख्याल में नए पाकिस्तान में सबसे पहले जो है वो बेसिक एजुकेशन है। एजुकेशन में हर बंदे को ये सहूलत होनी चाहिए कि वो पढ़ा लिखा इंसान बन जाए। दूसरे ना, इसके बाद जो चीज़ है वो है सेहत। सेहत की सहूलतें इस हद तक होनी चाहिए कि हॉस्पिटल में किसी को जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हर बंदा तंदुरुस्त हो। इसके बाद मैं गुफ्तगू को इसलिए तेज़ी से कर रहा हूँ कि हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं वो भी इसी पे बात करेंगे। मैं बात कर रहा था सेहत की सहूलतों के ऊपर। इसके बाद जो मेन चीज़ है वो है यहाँ का मुआशी निज़ाम, कि मुआशी निज़ाम इतना बेहतर हो जाए, हर बंदा अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें आसानी से खरीद सके। आटा, चीनी, दालें, पेट्रोल, ये कोई मामला उसके लिए तकलीफ देना हो, वो इतना आराम से उसके लिए सब चीज़ें हो जाए। जिस तरह यूके में और मुल्कों में भी बेनिफिट तो दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप दिया जाता है। चाहे स्कॉलरशिप ना हो या ये चीज़ें मैं नहीं कहता, लेकिन उसके लिए इस तरह के रोज़गार मुहैया हो जाएं कि हमारी गवर्नमेंट उनको इस तरह का सेटअप दे दे, जो भी आए नई या जो मौजूदा है, कि हमारा बंदा खुशहाल नजर आए। उसके बाद आ जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा मुआसला सिस्टम, हमारी सड़कें इतनी बेहतर हो जाए कि हमें ड्रेनिंग सिस्टम जो बाद में करने की ज़रूरत ही ना पड़े। एक सड़क बन जाती है, हम बाद में सोचते हैं कि वासा वालों का ये काम रह गया है, अब ये टेलीफोन वालों का ये काम रह गया है। इस तरह की हमें महसूस ही ना हो। एक बेहतरीन किस्म के पाकिस्तान नए के लिए मुआसलात सिस्टम होना बेहद ज़रूरी है। अब आ जाए यहाँ की इंडस्ट्री। हमें इंडस्ट्री को इस हद तक गैस, एनर्जी, इस तरह के मामला होने नहीं चाहिए कि हमें इन चीज़ों की मरहून मिन्नत हो हमारी इंडस्ट्री। यहाँ पर सोलर सिस्टम या और तरह की चीज़ें डेवलप कर दी जाएँ कि हमें पता लगे कि हमारा मुल्क तरक्की के राह पर गामज़न है। और हमारा वज़ीर आज़म किस लेवल पे होना चाहिए ये भी बात करेंगे, कि नवाब होना चाहिए या असल में खादम होना चाहिए। और इसके साथ साथ हमारे मुल्क पाकिस्तान में जगह जगह मैदान हो, साफ़ सुथरे मैदान हो, इस तरह पार्क होने चाहिए कि लोग उठें, सुबह जाएं, उसमें एक तंदुरुस्त जहन के लिए एक्सरसाइज करें जाके, फिर अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके, अपना दिन जो है उसको अच्छा बनाते हुए अपनी मामूलात ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं ही नहीं करना चाहता। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं हमारे मारूफ तजज़िया नगार, और इसके अलावा बहुत ही किताबें लिख चुके हैं, मुसन्नफ़ हैं, कानूनदान हैं हमारे तजज़ियागार। तो ये रेगुलर आप देखते रहते हैं और मैं तारफ़ का मुताज नहीं समझता, क्योंकि इनका नाम ही बड़ा तारफ़ है। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर यूनुस अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी कुछ तो मैं ही बोल गया। प्रोग्राम आज का फॉर्मेट एज ए मुहिब पाकिस्तान, एज ए पाकिस्तानी, जो हमारा जज्बा जिसे कहते हैं, वो सारी बातें उसे उबल उतनी भी ज़ाहिर होगी हमारी। आप भी माशाल्लाह एक यहाँ पे रह के आपका जो दिल है हर वक्त पाकिस्तान के साथ धड़कता है। इंग्लैंड में हो चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में, हमेशा आप पाकिस्तान की फ़िक्र करते हैं, होनी भी चाहिए। तो आपसे मेरा मेन सवाल जो है ना, सबसे पहले कि नया पाकिस्तान, हर कोई कहता है नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। तो नया पाकिस्तान सिर्फ पंजाबी के गली बाती हो जाएगा या कुछ करना होगा? कैसे आप समझते हैं? कोई तरह शुरू से बताएं, जैसे मैंने एजुकेशन की बात की या सेहत की, तो कैसे नया पाकिस्तान आपके ख्याल में कैसा होना चाहिए? जी नदीम भाई, आपने बड़े अच्छे अपने ख्यालात एक्सप्रेस किए, अपनी ख्वाहिशात बताई हैं कि पाकिस्तान ऐसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो पाकिस्तान के मसाइल देखने हैं। ये पार्क, हेल्थ सर्विसेज, ये वो आप जो डिस्कस कर रहे हैं, जिस लेवल पे आप डिस्कस कर रहे हैं, ये अभी थोड़ा दूर नज़र आ रहा है हमें। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी, अल्लाह ताला भी कहते हैं कि सबसे पहले सेहत को मांगो। ये सेहत सबसे पहले है, तालीम से पहले भी सेहत है। सेहत से हटके अगर आप सेहत की बात करते हैं तो आप कंपैरिजन बंद कर दें कि इन ममालिक में, अभी देखें यूरोपीय यूनियन में आपको ऐसे ममालिक नज़र आएंगे जहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस है, एम्बुलेंस सड़कों पे नहीं फिरती, हवा में रहती है, उधर से दो तीन मिनट में पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाती है। ये कंपैरिजन ना करें। अभी हम दूर हैं, अभी हम दूसरे मसाइल में फंसे हुए हैं। हाँ, लेकिन हम ख्वाब तो देख सकते हैं कि नया पाकिस्तान कैसा हो। ये आपके मैंने जज्बाती ख्यालात सुने हैं, ये जज्बाती ख्यालात हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, पार्क हो, कोई हॉस्पिटल ना जाए। नहीं, ये सारा कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले हमें ईमानदार हुक्मरान चाहिए जो नहीं है हमारे पास। सबसे पहला ये मसला है, सेहत से भी पहले का मसला है कि हमारे पास ईमानदार हुक्मरान नहीं है। वैसे ही आपने बात कर, मेरा मतलब ये कहने का था
کہ ہم عوام کو ایک بتانا چاہتے ہیں کہ ایک اگر ایماندار حکمران آ گیا ہے ہاں تو نیا پاکستان، آپ ہی وزیر اعظم ہیں جی پاکستان کے، جی اور آپ پاکستان کو نیا پاکستان بنا کر کس طرح پیش کریں گے عوام کے سامنے؟ ہاں یہ ٹھیک ہے. بہرحال میں وزیر اعظم بننے والا نہیں ہوں، نہ ہی میں اس کا امیدوار ہوں، بلکہ میں عام سے اب سیاست میں بھی بالکل آنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ہم پاکستان کو ایک تخیلاتی ایک سکیچ بنائیں تو اگر ہم دیکھیں کہ یورپی یونین میں یا ادھر یا کسی اور مہذب کنٹری میں اگر ہیلتھ کے مختلف ان کے کام دیکھیں کہ انہوں نے کیسے کیا ہے اس کو مینج، تو سب سے پہلے انسانیت کو وہ سامنے رکھتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں اسپین میں تھا، بارسلونا میں، تو ہم 7 منزلہ بلڈنگ میں رہتے تھے. تو میں 5ویں فلور پہ رہتا تھا، وہ 7ویں فلور پہ ایک اور پاکستانی رہتا تھا. اس کے سٹنٹ پڑے ہوئے تھے، کچھ انہوں نے بیٹریاں ڈالی ہوئی تھی اس کے دل میں. تو صبح 5 بجے نا وہ کرین کے ساتھ ڈاکٹرز اس کے 7ویں منزل پہ چڑھ کے انہوں نے شیشے توڑے اندر جا کے انہوں نے اس کی وہ دل کی جو بیٹریاں لو ہوئی تھی ان کو الارم ہو رہا تھا انہوں نے صحیح کر دی. تو یہ لیول اور ہے. حالانکہ اسپین کو اگر ہم دیکھیں تو اسپین ایک یورپی یونین کا مڈل کلاس کنٹری ہے، اپر کلاس میں نہیں آتا، فرسٹ رو میں نہیں آتا. تو ہمیں جو ہے نا سب سے پہلے ہمارا تو غریب ادھر اتنا پریشان حال ہے کہ لوگ دوائی کے لیے پریشان ہیں، اینک کے لیے پریشان ہیں، جن کو سنا ہی نہیں دیتا وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسا آلہ مل جائے جس سے ہم سن سکیں. مزدور افراد کے لیے، ان کے لیے ہینڈی کیپس کے لیے چیئرز اویلیبل نہیں ہے، بساکیاں نہیں ہیں. یار کیا ابھی تو ہم نے مائنس سے شروع کرنا ہے، زیرو سے. لیکن پاکستان جو اچھا خوشحال پاکستان ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں ہمیں چاہیے کہ ہیلتھ پراپر ہو، ہمیں ہمارے خوشحالی ہو، سڑکوں کا نظام بھی ہو. لیکن اس سے پہلے آپ نے یو کے میں دیکھا ہوگا کہ یو کے والے سڑکوں پہ اتنی توجہ نہیں دیتے. آپ نے دیکھا ہوگا پیچز لگے ہوئے جگہ جگہ، وہ اسی کو ٹوٹ دیا وہیں پہ تھوڑا تھا. لیکن انہوں نے لوگوں کو خوشحال رکھا ہوا ہے، ان کو خرچے دیتے ہیں، انہوں نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل اگر 2000 پاؤنڈ میں ایک فیملی دو بچوں کے ساتھ میاں بیوی اگر خوشحال رہ رہے ہیں، اگر وہ 1000 کماتے ہیں تو 1000 ان کو دے دو. اگر ان کا خرچہ 2500 ہے تو وہ 1500 دے دیتے ہیں، تو تاکہ اس کی لائف مینیجڈ ہو جائے. پھر ہیلتھ کوشش کی جائے کہ ان کو فری سروسز دی جائیں. لیکن یہ پہلے ہیلتھ کارڈ بڑا اچھا تھا، اس نے بڑا لوگوں کی پاکستان میں ہیلپ کی ہے. تو لیکن ابھی ہیلتھ کارڈ کہہ رہے ہیں اس طرح ایکٹیو نظر نہیں آ رہا. اسی طرح تعلیم میں بھی ہم دقیانوسی سلیبس میں پھنسے ہوئے ہیں. وہی پرانے سلیبس جو آج سے 30 سال پہلے پڑھائے جاتے تھے وہی پڑھائے جا رہے ہیں. ان میں ٹیچرز کے لیے کوئی ریفریشر کورسز نہیں ہیں. ٹیچرز کو بھی ریفریشر کورسز دیں تاکہ ٹیچر بھی آج کے دور کے ساتھ جڑ سکے. اگر استاد آج کے دور کے ساتھ نہیں جڑے گا تو وہ بچوں کو کیسے ایجوکیٹ کر سکتا ہے؟ یہ بھی ضروری ہے. اور تیسری بات آپ نے کی جی سڑکوں کا نظام، کہ جی ہم پہلے سڑک بنا لیتے ہیں بعد میں اس کو توڑتے ہیں، کہ جی ادھر پائپ تو بچھانا رہ گیا، ٹیلی فون کی لائنیں رہ گئی پھر توڑتے. یہ پہلے پلان کیا جاتا ہے، ایک علاقے کو مینیج کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک نقشہ بنتا ہے تو اس میں پہلے انڈر گراؤنڈ سارا جو کچھ نظام لگانا ہے وہ سارا لگایا جاتا ہے. لیکن ہمارے تو نظام یہ ہے کہ ایک حکومت آتی ہے وہ سڑکیں بناتی ہے، اس سے اگلی آتی ہے وہ دوبارہ توڑتی ہے، ان کو پھر دوبارہ بناتی ہے، کیونکہ انہوں نے نئے ٹھیکے دینے ہوتے ہیں، نئی کمیشنیں کھانی ہوتی ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ نئے کمیشن اور پیسے اپنی جیب میں. اچھا جی، اب ڈاکٹر صاحب یہ تو ظاہری بات ہے بڑا آپ کہنا مشکل شاید ہے، لیکن خواب تو دیکھ سکتے ہیں نا. اچھا اگلے خواب کا کہہ لیں اگلا حصہ کہ نیا پاکستان میں جو وزیر اعظم ہے کیا وہ سائیکل پہ ہونا چاہیے یا مرسڈیز پہ یا نواب، یا عوام کو مرسڈیز پہ ہونا چاہیے یا سائیکل پہ؟ ذرا دونوں میں مجھے بتائیں کہ کس کو سائیکل پہ ہونا چاہیے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کون سائیکل پہ ہے کون گاڑی پہ ہے. تو اس میں یہ ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر سائیکل پہ بھی ہو، ابھی مثال آپ دیکھیں، یہ پچھلے دنوں ہالینڈ کا وزیر اعظم آیا ادھر فرانس میں، تو وہ سائیکل پہ آگے ریسیو کرنے چلا گیا. وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں، وہ ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں کہ جس میں انا پرستی کو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کو وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک اچھا ٹرینڈ ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں ہمارا مہمان آتا ہے کوئی باہر سے، اس کو ہم اچھی گاڑی پہ بھی وزیر اعظم. اچھا فرانس والی بات ذرا تھوڑی سی بتا دیں، کھل کے بتائیں کس طرح کا وہ ماحول. وہ کچھ نہیں، بس وہ ابھی یہ یورپی یونین میں ایسی چیزیں نظر آتی رہتی ہیں. مثال کے طور پہ یہ ابھی فرانس کے وزیر اعظم نے ہالینڈ کے وزیر اعظم کو سائیکل پہ ریسیو کیا، ویلکم کیا. پھر اسی طرح وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے ایک میل لی
जिसमें थोड़ी सी चिप्स, एक कोल्ड ड्रिंक और एक बर्गर, और बैठ के उन्होंने खाया और गपशप लगाई और आपस में जो डीलें करनी थी कंट्रीज की करके चले भी गए। अच्छा, ऐसी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि देखने वाला अगर हमारा वजीर आजम या कोई भी ऐसा देख रहा होगा प्रोग्राम, तो वो यही देख रहा होगा, यार इन्हें तो ख्वाब जल्दी टूट जाए। क्या इसमें यह है नदीम भाई के जो है हमारे तो वजीर आजम ने जाना होता है तो साथ में 40 की कबीना ने भी जाना, फिर पूरा अभी देखें, अभी हमारे वजीर आजम साहब अपने बड़े भाई को मिलने लंदन गए हैं, 3 दिन जहाज उधर एयरपोर्ट पे खड़ा रहा है, एयरपोर्ट का भी किराया पड़ रहा है, टैक्सीज भी पड़ रहे हैं, जहाज भी उधर ब्लॉक है। वो अपने भाई के साथ मुलाकात करके 3 दिन बाद उसी जहाज में आ गए। यार इधर एक मिनट सबसे सस्ती एयरलाइन रेयान एयर है, इधर रायन एयर कहते हैं, बाद रेयान उसको कहते हैं, मुख्तलिफ जबानों में मुख्तलिफ है। तो उसमें वो 5-5, 10-10, 50-50 यूरो की टिकट भेज देते हैं, लेकिन उसको खड़ा नहीं रहने देते। हमारे निज़ाम ये है कि 3 दिन जहाज ही खड़ा है जी, जहाज ही खड़ा है। वो हमारी हुकूमत पे कर रही है ना, अवाम का गला घोंट के कर रही है ना, पे कर रही है वो टैक्सेस। फिर एक विजिट पे जाते हैं, उधर जाके 50 करोड़ रुपया लगा के आ जाते हैं। यार आप अपने खर्चे रिड्यूस करें, पाकिस्तान के ख्वाब देखने तो अब वो हमारी अभी डे ड्रीमिंग शुरू हो गई है, ख्वाब रात को आते हैं। वो कहते हैं वो जिसको नींद ही आती नहीं है सुहाने ख्वाब देखेगा कहाँ से। भाई हमें तो बस कह लें कि बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका शहर फैसलाबाद है, तो चले फैसलाबाद की मिसाल है तो बाकी शहर भी अपने ही हैं। लाहौर अपना है, गुजरात अपना है, साहिवाल अपना है, मुल्तान भी अपना है, माशाल्लाह जनाब, पेशावर भी अपना, सारे शहर ही अपने हैं। अगर कोई नई नाम नहीं है तो दिलदारी नहीं, सारा पाकिस्तान ही अपना है। तो डॉक्टर साहब पार्क्स जो हैं, मैनचेस्टर की मिसाल ले लेते हैं, हर मोहल्ले में 3-3 पार्क्स हैं, इतने बड़े पार्क्स हैं कि बंदा अगर साइकिल पे भी घूमना चाहे ट्रैक पे तो थक जाता है, इतने बड़े बड़े पार्क्स हैं। लेकिन वहाँ पे तो हमारे शहर में छोटी छोटी पार्किंग हैं। पूरे फैसलाबाद में 3 पार्क हैं देखा जाए तो। एक वो गट वाला पार्क है जिसको मैनेज ही नहीं आज तक किया गया। दूसरा जनाब बाग जिसे कंपनी पार्क कहते हैं, उसकी भी मिसाल ऐसी कि अल्लाह ही हाफिज है। तीसरी आ जाए करीम शहीद पार्क, वो 3 पार्क मशहूर हैं। और वो तो कहने के इस तरह का, जिस तरह मैं क्या कहूँ कि अगर किसी ऐसे मुल्क की मिसाल ले ली जाए कि जहाँ पे कहत से भी ज़्यादा बुरा हाल हो तो वो उससे भी ज़्यादा हल्का पार्क है। तो सब मैदान कहते हैं ना कि अगर मैदान ग्राउंड ये आबाद होंगे तो कब्रस्तान जिस तरह है वो कहते हैं ना, सॉरी, हॉस्पिटल वीरान पड़ जाते हैं, या और भी चीज़ें कह लें। तो ये अस्पतालों की सूरत इस तरह क्यों बढ़ रही हैं, एंग्जाइटी लेवल इस तरह का, तो पार्क ज़रा थोड़ी सी कथारसिस नहीं है ना, कथारसिस देखें जो एक्सरसाइज है, जो मूवमेंट है, जैसे अभी देखें कि एक वक्त था कि वो वही लीडर होता था जो पहलवान होता था, जो ज्यादा स्ट्रांग होता था वो लीडर होता था फिजिकली। तो अभी ये सूरत है कि एक बंदा जो है ना वो दौड़ने की बजाय वो पैदल आराम से चलना पसंद करता है, आराम से चलने की बजाय खड़ा होना पसंद करता है, खड़ा होने के बजाय वो बैठना पसंद करता है, बैठने से भी ज्यादा लेटना पसंद करता है कि यार मैं रेस्ट में रहूं। तो इसमें एक तो ये कि मोटिवेशन लोगों को आगाही देनी है, लोगों को पूरी तरह गाइड करना है कि भाई इसमें क्या फवायद हैं, तो फिर वो उस तरफ आएंगे एक्सरसाइजेस की तरफ। फिर पार्क भी खुलेंगे, बच्चों के खेलों की जगह और बनेगी, इंडोर गेम्स भी बनेगी, क्योंकि इंडोर इधर यूरोप यूके में खासकर सारा दिन बारिश होती है, इंडोर बड़ी गेम है, इंडोर लोग खेलते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि जो नए पाकिस्तान का स्ट्रक्चर हम सोच रहे हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियाँ कर दे। हमें दूर दराज तक कोई ऐसी रोशनी नज़र नहीं आ रही, ना मुझे कोई सियासतदान सही नज़र आ रहा है, ना ही कोई सियासतदानों के साथ आगे कोई जुड़ा कोई बंदा सही नज़र आ रहा है। हर एक को अपनी अपनी पड़ी है, खानदान अपने बना रहे हैं सारे। बहरहाल मैं आपकी बात की तरफ ही आता हूँ, क्योंकि आप ख्वाब देख रहे हैं, ख्वाब में अच्छे पार्क्स हो, बच्चों के खेलने के सामान अच्छे हो, बॉडी बिल्डिंग्स हो, फिर जे पंजाबी गेमें ले लें, उधर अपनी सूबाई ले लें, सारे सूबों में जो गेमें खेली जाती हैं, लोगों को एक्टिव किया जाए, फिजिकली जो है ना वो एक्टिविटीज़ को बढ़ाया जाए, उसमें स्ट्रेस लूज होगा, उसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल की बीमारियां, मैदा, जिगर, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर पार्क्स इस तरह की चीज़ें भी, तो अभी मज़ीद ख्वाब को ज़रा बढ़ाते हैं कि नए पाकिस्तान में अब आज मुल्क हमारा 7वां बड़ा मुल्क है गंदम में। हमारा मुल्क पैदावार में 7वां है। आटे का बुरान आपके सामने है, बड़ा बस ये मैं कहता हूँ कि बड़ा अजीब सा दुख वाली बात है। तो डॉक्टर साहब क्या आटा, चीनी, जैसे मैंने पहले बात की प्रोग्राम शुरू में, दालें और इस तरह की चीज़ें,
इसी पे ही हम बात करते रहेंगे कि ये तो यहाँ भी देखें, इन चीज़ों पे तो इतना नहीं ज़्यादा फोकस हमारा यहाँ पे, अगर आप यूके की बात ही ले लें तो बात हो रही होती है जी कि यहाँ के हेल्थ सिस्टम को कैसे बेहतर करना है, यहाँ की और चीज़ों को जो रोचडली हडर्सफील्ड साथ साथ इलाके हैं वहाँ पे इंडस्ट्री को कैसे बूस्टअप करना है, मतलब वो ये हमारे तो बहस हो रही है, आटे का थैला छीना जा रहा है वहाँ पे। अस्तगफुरुल्लाह, मैं क्या कहूँ कि घरों में चूल्हे बंद हो चुके हैं, इतनी इस लेवल पे चीज़ें चली गई हैं, आर्टिफिशियल हर चीज़ नज़र आने लगी है कि जैसे हुकूमत खुद इसमें इन्वॉल्व है। तो ये नए पाकिस्तान में क्या आप कहना चाहेंगे? लगता है आप ख्वाब से उठ गए हैं हाँ भैया। मुझे लगा कि ख्वाब से आपके जो है आंखें खुल गई हैं आपकी। जी जी बिल्कुल, अब थोड़ा सा नहीं, इसमें यह है कि नदीम भाई आप जितना भी कर लें कि पाकिस्तान में ये हो, मैं समझता हूँ सबकी एंड जो आके ना इसी बात पे होती है कि हमारा सिस्टम नहीं ठीक, सिस्टम करप्ट है, हमारे अदारे भी पूरी तरह नहीं काम करते, हमारे खासकर सियासतदान ने, इवन कि मैं समझता हूँ इसमें अवाम भी जिम्मेदार, क्योंकि आप छोटे से छोटे बिजनेसमैन को देख लें, आप रेडी वाले के पास ही चले जाएं, आपने कोई चीज़ खरीदनी, उसने 1-2 सड़े आम, गले केले को 2 सेब डाल देने हैं और वो चीटिंग कर देनी है उसने। तो इसी तरह हर बंदा कोई ना कोई जहाँ उसको मौका मिलता है वो छोड़ता नहीं है, और अगर जिसको मौका नहीं मिलता वो बहुत बड़ा शरीफ आदमी बन जाता है। तो अपने सबसे पहले तज़किया नफ्स है, अपने आप को सही करना है हमने। अगर हम खुद को ठीक कर लें तो फिर उसके बाद हम कहें यार वो भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, उसमें भी ये खामी है उसमें, लेकिन पहले हम खुद भी तो ठीक नहीं है। हम जब वोट देने जाते हैं, अभी देखें ये सियासतदान, यही हमारे सियासतदान ये कहते हैं जी कि बिरयानी की प्लेटें खिला के तो ये तो वोट नहीं देते। हम अगर हमारा वोटर अगर एक बिरयानी की प्लेट पे वोट देता है और उसके बाद वो उधर जाके लेजिस्लेशन को, क्या लेजिस्लेशन करेगा, अंगूठा छाप सारे उठा के हम पार्लियामेंट में पहुंचा देते हैं, जिनको बात नहीं करनी आती वो वजीर कानून बन जाता है, वजीर तालीम बन जाता है। फिर आप कहते हैं हमारा तालीम का, वजीर सेहत जो बनता है वो उसका अपना इतना बड़ा पेट होता है यार, वजीर जो माहौलियात है उसको माहौल का पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं सर। बिल्कुल जी। अब ख्वाब से निकलकर असल मकसद की तरफ गुफ्तगू, यही हमारा था प्रोग्राम का मकसद कि ख्वाब हमने देखा, असल में ख्वाब की ताबीर यही होनी चाहिए, और इस ताबीर को हकीकत में बदलने के लिए ज़रूरी है कि करेक्ट योरसेल्फ। पहले मैं अपने आप को ठीक करूं, अवाम पहले हम बेसिक चीज़ों से अपने आप को ठीक करें तो हमारा वज़ीर आज़म भी ठीक होगा। जैसी कौम वैसे हुक्मरान वाली बात बिल्कुल सही है। पहले हमें डट जाना होगा कि हम बिरयानी की खातर या किसी और चीज़ के लिए अपना कीमती राय, अपना वोट ना दे, किसी को बेचे ना। वोट देना है तो उसको देना है जो समझते हैं कि हमारे मुल्क की ये वाले जो ख्वाब हैं उसकी ताबीर करेगा। आज से ये प्रोग्राम देख के नहीं मैं कह रहा, आज से ही कम से कम एक बात को हर इंसान ले ले कि मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने रिश्वत नहीं देनी, मैंने ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना है, मैंने अच्छी तालीम के लिए कोशिश करनी है, मैंने ईमानदारी के साथ अपनी तमाम बातों को निभाना है, चाहे वो एक वर्कर है, चाहे कोई एम्प्लॉई है, चाहे घर में रहने वाला फ़र्द है। पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनाने के लिए हमें अपने आप को नया बनाना होगा। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान नदीम हुसैन रिजवी को इजाज़त दें। डॉक्टर साहब का भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।